अच्छा, तो शिक्षक बनने की तैयारी चल रही है। तो एक सवाल तो पक्का दिमाग में घूम रहा होगा। भाई, छोटे बच्चों को मैथ्स कैसे सिखाएं? मतलब सही तरीका क्या है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है। क्लासरूम में मैथ्स पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे? और अगर सीटेट की तैयारी हो रही है तब तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है ना। तो आज हम मिलकर इसका एकदम सीधा और सटीक जवाब ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गणित शिक्षण की विधियां होती क्या भला हैं। देखिए, ये कुछ नहीं, बस वो तरीके हैं, वो अप्रोच हैं जिससे कोई टीचर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को बच्चों के लिए आसान और मज़ेदार बना देता है। और सीटेट एग्जाम में तो पता है सीधा यही सवाल आता है कि प्राइमरी लेवल के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी पहली विधि से। इसका नाम है व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर मेथड। ये सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल तरीका है। अब देखते हैं कि ये प्राइमरी क्लासरूम के लिए कितना फिट बैठता है। अब इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल है। टीचर बोलता है और बच्चे बस सुनते हैं। मतलब ये एक वन वे ट्रैफिक जैसा है, जहां सारी जानकारी टीचर से बच्चों की तरफ जा रही है, बस। अब इसके फायदे और नुकसान दोनों को देख लेते हैं। हाँ, कुछ फायदे हैं। मान लीजिए रिवीजन कराना है या टाइम की कमी है तो ठीक है, पर इसकी जो कमियां हैं ना, वो कहीं ज्यादा हैं, खासकर छोटे बच्चों के मामले में। इसमें बच्चा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस सुन रहा है। मतलब वो पैसिव है, निष्क्रिय। और बस इसीलिए ये प्राइमरी लेवल के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बात गांठ बांध लीजिए, सीटेट में ये ऑप्शन अक्सर गलत ही होता है। चलो, अब आते हैं अपनी दूसरी विधि पर। यह थोड़ी ज्यादा इंटरैक्टिव है। इसका नाम है प्रश्न उत्तर विधि। कह सकते हैं कि ये लेक्चर मेथड से एक स्टेप आगे की चीज है। इसमें क्या होता है, टीचर सवाल पूछता है और बच्चे जवाब देते हैं। इससे क्लासरूम का जो वन वे ट्रैफिक था ना, वो एकदम से टू वे कम्युनिकेशन बन जाता है। पूरा माहौल ही जिंदा हो जाता है। और इसके फायदे तो देखिए एकदम साफ हैं। बच्चा एक्टिव रहता है, उसका दिमाग चलता रहता है, और सबसे जरूरी, उसमें सोचने की आदत बनती है। तो जाहिर है प्राइमरी लेवल पर मैथ्स सिखाने के लिए ये एक बहुत बहुत ही काम की विधि है। और अब बारी है हमारी तीसरी और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी विधि की, क्रियात्मक विधि, या जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। और सच कहूँ तो छोटे बच्चों के लिए सीखने का इससे नेचुरल तरीका कोई हो ही नहीं सकता। इस विधि का सीधा साधा फंडा है करके सीखो। बच्चा सिर्फ सुन या देख नहीं रहा, वो खुद अपने हाथों से उस काम को कर रहा है। जैसे ब्लॉक्स को हाथ में लेकर गिनती सीखना या किसी मजेदार एक्टिविटी से लंबाई नापना। यहां पर नॉलेज हवा में नहीं होती, वो ठोस होती है जिसे बच्चा महसूस कर सकता है। तो सबसे सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि प्राइमरी लेवल के लिए इसे ही सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। और ये सीटेट एग्जाम वालों का तो फेवरेट जवाब है। तो इस पर खास ध्यान देना है। याद रखिए, जब भी ऑप्शन में एक्टिविटी या करके सीखना दिखे ना, तो समझ जाइए ज्यादातर चांस है कि वही सही जवाब है। अच्छा, तो अब बात करते हैं सीटेट एग्जाम के लिए एक मास्टर की। एक ऐसी ट्रिक जो एग्जाम में सही मेथड पहचानने में बहुत मदद करने वाली है। देखो, नियम बहुत ही सिंपल हैं। आपको बस ये चेक करना है, क्या बच्चा एक्टिव है? क्या उसमें कोई एक्टिविटी या एक्सपीरियंस शामिल है? और क्या टीचर एक लेक्चरर की तरह नहीं बल्कि एक गाइड की तरह काम कर रहा है? अगर हाँ, तो वही सही तरीका है। और हाँ, एक बात और, अगर ऑप्शन में सिर्फ लेक्चर की बात हो रही है तो उसे तो पहले ही लिस्ट से हटा देना। चलिए, अब तक जो भी सीखा है ना, उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। एक असली सवाल लेते हैं और उस पर ये सारी बातें अप्लाई करके देखते हैं। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सवाल ये रहा, प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शंस है ए व्याख्यान विधि, बी पाठ्य पुस्तक विधि, सी क्रियात्मक विधि और डी रटना विधि। सोचिए जरा, अभी जो हमने नियम सीखे थे उन्हें यहां लगाकर देखिए। और सही जवाब है, बिल्कुल सही सोचा, ऑप्शन सी क्रियात्मक विधि। क्यों? क्योंकि इसी में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, इसी में वो करके सीख रहा है। ये हमारे सारे रूल्स पर एकदम खरा उतरता है। तो आज की इस पूरी बातचीत के आखिर में मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। ये सिर्फ मैथ्स या एग्जाम के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी में कुछ भी सीखने के बारे में है। सवाल ये है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? इस पर सोचिएगा।